अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों यकीनन आप सभी ठीक होंगे। तो पहली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि फैसलाबाद के अंदर फैसलाबाद नहीं रावलपिंडी के अंदर एक आईटी हब बनाया जा रहा है। तो ये इसकी तस्वीर है। ये मोती महल की बैक साइड और मरी रोड के ऊपर वाक़या है। तो इसकी तस्वीर मेरे पास आई थी, सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी थी, तो मैंने सोचा ये आपको दिखा दी जाए। तकरीबन मुकम्मल ही है। वैसे भी मैंने वीडियो में आपको बताया था कि तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। तो ये एक डेवलपमेंट थी जो कि मैंने सोचा तस्वीर भी शेयर की जाए। अब दूसरी डेवलपमेंट की बात करता हूँ। ये दोस्तों कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 5 टर्मिनल के ऊपर काम किया जा रहा है, पोर्ट टर्मिनल के ऊपर। तो ये टर्मिनल क्यों बनाई जा रही हैं? क्योंकि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसमें इजाफा होगा और यकीनन होगा, ठीक है ना। तो इसलिए फिर पाकिस्तान ये चीज़ें बना रहा है। इसमें कुछ टर्मिनल की अगर बात की जाए, एक टर्मिनल ही की बात कर ली जाए तो एलएनजी टर्मिनल भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की बढ़ती हुई ज़रूरियात की वजह से। तो इस वजह से वो भी टर्मिनल शामिल हैं। और वैसे भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मुख्तलिफ इकसाम के टर्मिनल होती हैं वो बनाई जा रही हैं। तो ओवरऑल 5 की तादाद के अंदर इस वक्त काम जारी है 5 टर्मिनल्स के ऊपर, जो कि अच्छी डेवलपमेंट है। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की बात करता हूँ। ये कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें इजाफा सामने आया है $70 मिलियन तक का, और ये अब बन चुके हैं 12.98 अरब डॉलर तक। इधर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज वाइज ये कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं है, ये 0.54% का इजाफा है, और ये वीकली बेसिस के ऊपर इजाफा है। यानी 26 फरवरी को अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के रिजर्व थे 12.908 अरब डॉलर, जबकि अब अगर देखा जाए तो ये 12.978 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। तो इस तरह ये माइनर सा इजाफा सामने आया वीकली बेसिस के ऊपर। अगर ये फ़र्ज कर लें कि अगले हफ्ते मज़ीद इतना इजाफा होता है, उससे अगले हफ्ते मज़ीद इतना इजाफा होता है, तो ये एक बड़ा इजाफा हो जाएगा। तो वीकली बेसिस के ऊपर आया था, तो मैंने इसलिए ये आपसे शेयर किया। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि कल मैंने अभी आपको बताया कि क्लोनाइजेशन के दौर का आगाज़ हो चुका है अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद के अंदर। तो ये उसका मॉडल आपके सामने आ रहा होगा। ये मॉडल पहले भी आपने देख रखा होगा, क्योंकि पहले भी मैंने शेयर किया है, लेकिन मैंने सोचा फिर एक बार दिखाऊं कि ये किस तरह बनाया जा रहा है और किस तरह यहाँ फैक्ट्रीज और कंपनीज आ रही हैं और किस तरह इन्हें डिवाइड किया जाएगा। तो ये इसका मॉडल बता रहा है कि दरमियान में एक बड़ी और अच्छी सी सड़क गुजरती हुई आपको नज़र आ रही होगी, जो कि यकीनन एक्सप्रेस वे और हाईवे है। इसके अलावा दोनों साइड की तरफ आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इस तरह ये फैलेगा। तो अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, और वो ये है कि पेशावर के अंदर स्पोर्ट कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, और इसकी कुछ तस्वीर ये सामने आई हैं, आप भी देखें। तो ये हयाताबाद स्पोर्ट कम्प्लेक्स है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द यहाँ PSL के मैचेस भी होंगे, और इसमें इंटरनेशनल मैचेस भी फ्यूचर के अंदर खेले जाएंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बहाल हो चुकी है। तो फ्यूचर बड़ा ब्राइट है पाकिस्तान का, और बड़े जितने भी बड़े सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, सब जगह पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेला जाएगा। तो ये एक डेवलपमेंट की सोचा ये भी शेयर की जाए। अब दोस्तों अहम तरीन डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ, और ये है कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसके प्रॉफिट के अंदर 32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये पाकिस्तान के अंदर जो लिस्टेड टेक्सटाइल कंपनीज है उनका इजाफा है, और जो लिस्टेड टेक्सटाइल कंपनीज है ये 82% के करीब बन जाती हैं, जो कि टोटल रेवेन्यू जनरेट करती हैं या प्रॉफिट जनरेट करती हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि तकरीबन ये ओवरऑल ही इंक्रीज सामने आया पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रॉफिट के अंदर। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये 32% इजाफा बन जाता है अगर परसेंटेज वाइज भी देखा जाए, और ये 6 माह का इजाफा है 2020-21 के जो पहले 6 माह थे। इधर दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट टॉप लाइन सिक्योरिटी ब्रोकरेज हाउस की जानिब से जारी की गई है, और इसमें 1 अरब रुपए से जायद की मालियत की जो कंपनीज हैं उन्हें ही उनका ही प्रॉफिट काउंट किया गया और उन्हें ही लिस्ट किया गया है। इसमें दोस्तों कोई 21 फर्म सैंपल के तौर पर ली गई हैं, और ये कोई 82% के करीब आप कह लें कि मार्केट शेयर बन जाता है। इसमें दोस्तों अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर देखा जाए तो ये रिकॉर्ड बनता है 12% का, और अगर दोस्तों यहाँ देखा जाए रुपीस के अंदर इजाफा
तो ये 13% बनता है, और अगर डॉलर टर्म्स के अंदर देखा जाए तो ये 8% बनता है। अब डॉलर टर्म के अंदर ही हमने देखना है, क्योंकि हकीकत के अंदर यही असल इजाफा सामने आया है। बाकी जो रुपीस का इजाफा है वो आपको पता है कि डॉलर ऊपर जाएगा तो वो वैसे ही बढ़ जाएगा। तो हकीकत के अंदर डॉलर टर्म्स के अंदर 8% इजाफा रिकॉर्ड करना, इसका मतलब यही है कि ग्रोथ में इजाफा भी हुआ है और जो एक्सपोर्ट हुई है वो एक्चुअली में बड़ी भी है। अब दोस्तों जाते जाते ये भी मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानती हैं कि लिबर्टी मार्केट लाहौर के अंदर मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट बनाया गया जो काफ़ी कामयाब रहा। तो अब उसी की तर्ज के ऊपर मुरे मुल्क के अंदर कोशिश की जाएगी कि इस टेक्निक के ऊपर ही फॉरेस्ट बनाए जाएं, और ये जापानी टेक्निक है। तो अब इस्लामाबाद के अंदर 23 के करीब बताया जा रहा है कि मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट बनाए जाएंगे, जो कि एक अच्छी डेवलपमेंट है जिससे इन्वायरमेंट के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, और ये ग्रो भी बड़ी तेज़ी के साथ हो जाती हैं, जिससे आप कह रहे हैं कि रिजल्ट भी तेज़ी के साथ निकल कर सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। इसके लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।